राघव राव के सम्मोहन के कारण जॉन विलियम्स वो बालक बन गया था जिसे शैतान को बलि चढ़ाने के लिए हाथ पैर बांध कर लाया गया था। बालक जॉन ने तब अपने ही बड़े स्वरूप को वहां पर खड़ा हुआ देखा, जो काला गाउन पहने हुए खड़ा था और शैतान का अनुष्ठान कर रहा था। सम्मोहन के कारण उसने अपने बड़े स्वरूप को पहचाना नहीं और उसने बड़े जॉन विलियम्स को शैतान के बच्चों की बलि देने के बारे में कहते हुए सुना। ये सुनकर बालक जॉन हैरान हो गया और एकदम से घबरा गया। वो घबरा के चिल्लाते हुए रोने लगा। बालक जॉन इतनी जोर से मचलने लगा कि उसके मुंह पर बंधी हुई पट्टी निकल गई और पट्टी निकलते ही वो जोर जोर से रोने लगा। उस बालक को इतनी जोर से रोते हुए देख बड़े जॉन विलियम्स ने उसके सामने देखा और उसे चुप करवाने के लिए कहा। दूसरे लोगों ने उसे चुप करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चुप हो ही नहीं रहा था वो। इस पर बड़े जॉन विलियम्स ने उन लोगों की तरफ देखा और लैटिन भाषा में कहा, इन बालकों के शरीर पर निशान है, देखो, जिसके दाएं पैर पर काले रंग का मस्सा होगा वो शैतान द्वारा चुना गया बालक होगा और उसी की बलि सबसे पहले चढ़ाएंगे। बालक जॉन समझ गया और एकदम से सतर्क हो गया, क्योंकि उसके दाएं पैर में मस्सा नहीं था। जब वहां पर लाए गए सभी बच्चों की तलाशी ली गई, तब एक बच्चे के दाएं पैर में मस्सा निकला। ये देखकर बालक जॉन को यकीन हो गया कि सबसे पहले बलि उसी बालक की चढ़ाई जाएगी। वो दूसरा बालक एकदम घबरा गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा। कुछ देर बाद जब उसे उठाकर बलि की वेदी पर ले जाया गया, तब उस बच्चे ने अपनी आंखें बंद करके ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दिया और उस बच्चे के ईश्वर का नाम लेते ही बड़ा जॉन विलियम्स एकदम गुस्से में आ गया और उसने फिर से लैटिन भाषा में कहा, अरे इस बच्चे ने ईश्वर का नाम लेकर अपने आप को पवित्र कर दिया है और अब इसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। जाओ, लेकर जाओ, उसे बाहर छोड़ दो। ये सुनकर बालक जॉन के मन में कई तरह के ख्याल आने शुरू हो गए। उसने ये सोचा कि अगर उसने भी ईश्वर का नाम ले लिया तो उसकी भी जान बच जाएगी। लेकिन जॉन विलियम्स बचपन से ही नास्तिक था। केवल नास्तिक ही नहीं बल्कि ईश्वर से नफरत भी करता था। इसी कारण उसने आज तक कभी भी ईश्वर का नाम नहीं लिया था और ना ही किसी भी धर्म के किसी भी प्रार्थना अथवा मंत्र को वो नहीं जानता था। और फिर जिसका उसे डर था वही हुआ। बलि चढ़ाने की बारी अब उसकी थी। उसे भी कुछ लोगों ने उठाकर बलि की वेदी के पास जाकर रख दिया। तब उस बालक जॉन ने आंखें बंद करके ईश्वर का नाम लेने का नाटक किया। गॉड 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 करके बोलने लगा। लेकिन बड़ा जॉन विलियम्स और बाकी के लोग उसे देखकर हंसने लगे और बड़े जॉन विलियम्स ने कहा, कोई नाटक करना सीखे तो इससे ढंग से ईश्वर का नाम भी लेना नहीं आता और यह भी नहीं जानता कि अगर बिना भाव के भगवान का नाम लिया भी जाए तो उसका कोई फायदा नहीं। बलि चढ़ाने की तैयारियां करो इसकी। ये सुनकर वो बालक जोर जोर से रोने लगा और अपनी जान की भीख भी मांगने लगा। इस तरह वास्तविकता में असली जॉन विलियम्स उस कमरे में लेटे लेटे हाथ जोड़कर अपने जान की भीख मांगने जा रहा था। राघव राव उसके सामने बैठकर सारा प्रकरण देख रहा था और खुश हो रहा था, क्योंकि सारा खेल उसी द्वारा रचाया हुआ था। सम्मोहित अवस्था में अपनी जान की भीख मांग रहे जॉन विलियम्स को देखकर राघव राव ने कहा, इसी अवस्था में सही, लेकिन अपनी जान की भीख मांगते हुए ये जॉन विलियम्स अच्छा लग रहा है। काश ये नजारा मैं पूरे शिमला के लोगों को दिखा सकता। शिमला के लोगों को ही क्यों, पूरे दुनिया के लोगों को ही ये नजारा दिखा सकता। पिछले 1.5 सदी से दूसरे लोगों पर अपनी हुकूमत जमाते हुए और अपनी हैवानियत की शिकार बनाते हुए इसने कई सारे मासूम बालकों को खामोश कर दिया है। आज उन सभी आत्माओं को इसे इस अवस्था में देखकर बहुत शांति प्राप्त होगी। देखो जॉन विलियम्स, अपनी अधोगति अपनी आंखों से देखो। बहुत ही जल्द तुम्हारे अंदर बसा हुआ तुम्हारे शक्ति का स्रोत तुम अपने ही हाथों समाप्त कर दोगे। सम्मोहन की स्थिति में जॉन विलियम्स उस बालक के रूप में अपनी जान की भीख मांगे जा रहा था। वहां पर उपस्थित शैतान की पूजा करने वाले दूसरे लोग उसके पास आए और उसके सर को किसी रस्सी से उस वेदी पर बांध दिया था कि वो अपने सर को हिला न सके। और उसके बाद वो बड़ा जॉन विलियम्स तलवार लेकर उसके पास आने लगा। उसे अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर बालक जॉन विलियम्स जोर जोर से रोने लगा और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। इस तरफ वास्तविकता में जॉन विलियम्स आंखें बंद करके जमीन पर लेटा हुआ था और प्राणों की भीख मांग रहा था। तभी राघव राव उठकर उसके पास आया और उसके कानों में कहा, क्या अपनी जान इस हैवान से बचाना चाहते हो?
तब सम्मोहित अवस्था में जॉन विलियम्स ने एकदम से सर हिलाते हुए जोरों से हाँ कहा और उसके सम्मोहन के अंदर रहे हुए बालक जॉन विलियम्स ने भी एकदम से कहना शुरू कर दिया, मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो, मैं अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तब राघव राव ने अपने खेल का आखिरी दांव खेलना शुरू किया। उसने सम्मोहित अवस्था में लेटे हुए जॉन विलियम्स के कान में कहा, तुम्हें बड़े वाले शैतान के पुजारी से सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं, इसलिए अपने मन के अंदर भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा लेकर आओ। भगवान ही बचा सकते हैं तुम्हें इस अवस्था के साथ। मैं जो भी कहूं उसे पूरे भाव के साथ दोहराने लगो। तब सम्मोहित अवस्था में लेटे हुए जॉन विलियम्स ने कहा, हाँ हाँ, मैं भगवान का नाम पूरी श्रद्धा से लूंगा। उसके सम्मोहन की स्थिति के अंदर रहे हुए बलि वेदी पर लेटे हुए बालक जॉन ने अपनी मौत को एकदम पास आते हुए देखकर कहा, मैं भगवान के नाम में पूरी आस्था रखता हूं। अब मेरे प्राणों की रक्षा सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। मेरे प्राणों की रक्षा करो हे ईश्वर। तब राघव राव ने कहा, मेरे साथ दोहराओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखकर सम्मोहन की स्थिति में रहा जॉन विलियम्स भी जोर जोर से ये मंत्र का जाप करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और उस सम्मोहन के अंदर रहा हुआ बालक जॉन भी इस मंत्र का जाप करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और उसके इस मंत्र का जाप करने के बावजूद उस बालक ने देखा कि वो बड़ा जॉन विलियम्स उसके सामने आ गया और तलवार से उसका गला काटने ही वाला था कि और भी जोरों से एकदम श्रद्धा के साथ पूरे भाव से और जोरों से उस मंत्र का जाप करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये मंत्र का जाप करते करते अचानक जॉन विलियम्स अपनी सम्मोहन की स्थिति में एकदम उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से जाप करता रहा, क्योंकि उसे अभी भी नहीं पता था कि वो कहां पर था और किस अवस्था में था। वो तो अभी भी अपने प्राणों की रक्षा के लिए पूरी श्रद्धा के साथ मंत्र का जाप किए जा रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जैसे जैसे वो इस परम पवित्र महामंत्र का जाप करता रहा, वैसे वैसे उसके शरीर के अंदर पवित्रता आने लगी और इतने सालों से शैतान की पूजा करके अपने शरीर को निरंतर अपवित्र रखने की कोशिश वो कर रहा था, वो अब खत्म होने लगा था। और जैसे जैसे उसके मन, वचन और काया में पवित्रता कायम होने लगी, वैसे वैसे उसके शरीर के अंदर बसा हुआ अपवित्रता से भरपूर शैतान की शक्ति का स्रोत खत्म होने लगा। और जैसे जैसे वो स्रोत खत्म होने लगा, वैसे वैसे जॉन विलियम्स के कब्जे में रखी हुई सारी प्रेत आत्मा उसके बंधन से मुक्त होने लगे और देखते ही देखते जॉन विलियम्स के शरीर के अंदर से बाहर निकलने लगे। राघव राव ये देखकर हैरान रह गया। अभी भी सम्मोहन की स्थिति में खड़े रहकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे जॉन विलियम्स के शरीर में से सैकड़ों प्रेत आत्माएं बाहर निकल के उस कमरे के बाहर ऊपर आकाश की ओर जाने लगी। कुछ ही पलों में उसके शरीर के अंदर बसी हुई अपने गुलाम बनाई हुई सारी प्रेत आत्मा निकल गई और उसके शरीर के अंदर बसी हुई शैतानी शक्ति का स्रोत भी अब पूरी तरह से खत्म हो गया। ऐसा होते ही जॉन विलियम्स के शरीर में कमजोरी आ गई और वो नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही वो अपने सम्मोहन की स्थिति से बाहर आ गया और उसने एकदम से अपनी आंखें खोलकर यहाँ वहां पर देखा। उसे अपनी आंखों के सामने राघव राव खड़ा हुआ नजर आया। राघव को देखते ही उसे एहसास हुआ कि वो आखिर कहां पर था और उसने तुरंत ही जाप करने बंद कर दिया और एकाएक राघव राव के सामने गुस्से में देखने लगा। राघव राव उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे मुस्कुराते हुए देखकर जॉन विलियम्स गुस्से में भर गया और उसने राघव राव से कहा कि क्या समझते हो तुम अपने आप को? तुम एक मामूली सी आत्मा हो। तुम जैसे सैकड़ों प्रेत आत्मा मेरे गुलाम बनकर मेरे साथ हमेशा रहती है। तुम्हें भी अपना गुलाम बनाने को मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। इसकी बात सुनकर राघव राव मंद मंद हंसा और उसने कहा, चलो वो भी करके देख लो। जॉन विलियम्स कमजोरी के कारण पहले तो लड़खड़ाया और फिर एक दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। उसने तुरंत ही अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर में बसी हुई आत्माओं को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो सारी आत्माएं उसको छोड़कर चली जा चुकी थी। उसकी कोशिश करने के बावजूद वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। जॉन विलियम्स ने 3-4 बार कोशिश करके देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जॉन विलियम्स अब आखिरी बार कोशिश करने गया कि राघव राव से रहा नहीं गया और उसने कहा, सच कहा था किसी ने, अंधेरा चाहे जितना भी घना क्यों न हो, लेकिन सूरज की एक किरण भी उसे समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। वैसे ही भगवान के पवित्र नाम द्वारा
तुम्हारी सारी शक्तियों का अंत हो चुका है जॉन विलियम्स, और अब तुम्हारे अंत का समय आ चुका है। यह कहकर राघव राव ने जॉन विलियम्स को उसके बालों से पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए उस कमरे से बाहर निकाला और घसीटते घसीटते सीढ़ियों तक लेकर आया और सीढ़ियों के ऊपर से ही उसे घसीटते हुए नीचे लाना शुरू किया। चारों तरफ अच्छी आत्माओं ने ढोल नगाड़े और मृदंग बजाने शुरू कर दिए। उस तरफ राम प्यारी को भी उसकी अनुभूति हो गई और राम प्यारी थाली बजा बजा कर ढिंडोरा पीटने लगी थी। शिमला को अब सही मायनों में न्याय मिलने वाला है। शिमला के रावण का अंत होने वाला है। परदेसी रावण का अंत भी राघव राव ही कर रहा है। यह सुनकर देव हैरान रह गया। उस तरफ वीरानगढ़ में बूढ़े बाबा को एकदम से कुछ महसूस हुआ और वो ध्यान में बैठ गए। ध्यान में उन्हें शिमला की उस हवेली में जो कुछ भी हो रहा था वो सब नजर आया। बूढ़े बाबा तुरंत ही अपने ध्यान में से बाहर आए और उन्होंने सिद्धार्थ और गौरी को अपने कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद करके उन्हें कहा, जॉन विलियम्स हिंदुस्तान आ गया है और किसी तरह से शिमला भी पहुंच गया है। राघव राव अपना प्रतिशोध पूरा करने के एकदम ही करीब है। यह सुनकर सिद्धार्थ और गौरी हैरान रह गए। तब बूढ़े बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से दिव्य द्वार खोला और वो द्वार सीधा शिमला की उस हवेली में जाकर खुला। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा उस द्वार में अंदर चले गए और उस हवेली के अंदर आ पहुंचे। उस तरफ मुस्तफा को जिस कमरे में कैद किया गया था वो कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और वो भी एकदम से बाहर आ गया और जॉन विलियम्स के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पीछे भागने लगा। राघव राव जॉन विलियम्स को कमरे से बाहर घसीटते हुए तीसरे माले से दूसरे माले और दूसरे माले से पहले माले और पहले माले से नीचे गलियारे तक लेकर आया और उसे उसी बगीचे के बीचों बीच लाकर फेंक दिया जहां पर उसने आज से 150 साल पहले इतने सारे निर्दोष बच्चों की हत्या की थी। मुस्तफा भी भागते हुए पीछे से आया और वहां पर जॉन विलियम्स को उस हालत में देखकर एकदम से घबरा गया और रुक गया। राघव राव ने बूढ़े बाबा को देखकर उन्हें प्रणाम किया। बूढ़े बाबा ने भी राघव राव को हाथ उठाकर आशीष दिया। जॉन विलियम्स एकदम ही घबरा गया था। सीढ़ियों से घसीटे जाने के कारण उसके शरीर के अलग अलग जगह से खून बहने लगा था। उसकी एक घुटने की हड्डी तक टूट गई थी। तब राघव राव ने जॉन विलियम्स को कहा, देख अपनी आंखें खोलकर जॉन विलियम्स, देख आज वही महीना और वही दिन है जब तूने आज से ठीक 150 साल पहले इतने सारे बच्चों और उनके माता पिता को जान से मार दिया था। साथ में मैंने जिससे प्रेम किया उस पद्मिनी को भी तुमने बेरहमी से मार दिया था। देख समय कितना बलवान होता है। उस वक्त तुम्हारी आंखों में हैवानियत थी और आज तुम्हारी आंखों में खौफ है। उस वक्त बच्चे और उनके माँ बाप अपनी जान की भीख तक नहीं मांग पाए थे और आज तू अपने दोनों हाथ जोड़कर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांग रहा है। देख अपने चारों तरफ तुम्हारे मौत को देखने के लिए यहां पर आसपास रही हुई सारी अच्छी आत्माएं जमा हो गई है और तुम्हारे मौत का जश्न मना रही है। जॉन विलियम्स ने अपनी चारों ओर देखा। वहां पर कई सारी आत्माएं मौजूद थी जो अभी भी ढोल नगाड़े और मृदंग बजाकर जॉन विलियम्स की मौत का जश्न मना रही थी और राघव राव की जय जयकार कर रही थी। और सिद्धार्थ और गौरी और बूढ़े बाबा एक तरफ खड़े हुए थे। मुस्तफा वहीं पर डर कर एक कोने में खड़े रहकर देख रहा था। उसकी आंखों में भी खौफ साफ नजर आ रहा था। तब राघव राव ने जमीन के अंदर हाथ डाला और वहां से मिट्टी के अंदर दबी हुई तलवार बाहर निकाली। उस तलवार को जॉन विलियम्स को दिखाते हुए राघव राव ने कहा, पहचान इस तलवार को जॉन, ये वही तलवार है जिससे तेरे सिपाहियों ने इन बच्चों का और उनके मां बाप का सर धड़ से अलग किया था और आज यही तलवार है जो तेरा भी अंत करेगी। राघव राव वो तलवार उठाकर जॉन विलियम्स की तरफ आगे बढ़ा। हाथ में तलवार पकड़ा हुआ राघव राव साक्षात काल समान लग रहा था। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा भी एकदम हैरान होकर ये नजारा देख रहे थे। राघव राव एकदम से जॉन विलियम्स की तरफ आया। जॉन विलियम्स ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आई शैल रिपेंट, फॉरगिव मी ब्रदर, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। तुम जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनकर रहने को तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। तब राघव राव ने कहा, क्षमा मांगने और क्षमा देने का समय कब का खत्म हो गया है। अब समय है सिर्फ न्याय करने का, तुम्हारे पापों का दंड देने का। ये कहकर राघव राव ने अपनी तलवार उठाई और सीधा जॉन विलियम्स के छाती के आर पार कर दी। वहां पर एकदम से सन्नाटा हो गया। गौरी ने अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कर दी
राघव राव ने जॉन विलियम्स के छाती में से फिर से अपनी तलवार को खींचकर बाहर निकाला। तलवार के बाहर निकलते ही जॉन विलियम्स के मुंह से खून निकल आया। मुस्तफा के हाथ पैर ठंडे हो गए। तब राघव राव ने फिर से अपनी तलवार को ऊपर उठाया। आसपास सारी अच्छी आत्माओं ने शंख बजाना शुरू कर दिया। तब राघव राव ने जोरों से अपनी तलवार घुमाई और जॉन विलियम्स का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। जॉन विलियम्स का सर उड़कर जमीन पर लुढ़कते लुढ़कते बूढ़े बाबा के पैरों के पास आकर रुक गया। आसपास खड़े हुए सभी आत्मा जोर से डोल और मृदंग बजाने शुरू कर दिए और विजय नाद करता हुआ शंखनाद भी होने लगा। आज इतने वर्षों के बाद सैकड़ों निर्दोष बच्चों और उनके माता पिता की आत्माओं को न्याय मिला था। एक पापी का अंत हुआ था। चारों तरफ राघव राव की जय जयकार होने लगी और तभी उसी वक्त सूरज भी रात के अंधेरे को चीरता हुआ उगाया और वह हवेली राघव राव की जय जयकार से गूंज उठी। जॉन विलियम्स की मौत के बाद राघव राव अपने लिए क्या चुनेगा? मुस्तफा पर जॉन विलियम्स की मौत का क्या असर होगा? जॉन विलियम्स की मृत्यु का वीरानगढ़ के भविष्य पर क्या असर होने वाला था?